सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने रोडीज डबल क्रॉस यानी अपने रोडी सीजन 20 के एपिसोड 4 की कमेंट्री के बारे में। तो भाई सबसे पहले दिखाते हैं अपने दो कंटेस्टेंट आते हैं, दैट इज मनमीत एंड प्रिंस। जो अपना मनमीत होता है वो है दिल्ली से, जो अपना प्रिंस होता है वो होता है चंडीगढ़ से। ये प्रिंस नरूला का छोटा भाई आ गया क्या, ये उसका बेटा, पता नहीं। तो जो सबसे पहले अपना मनमीत होता है भाई, वो लाइक थोड़ा ऐसे वो रैप करता है, उनको एंटरटेन करता है एंड भाई वो लाइक दैट वाज वेरी गुड। फिर उसके बाद जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है कि भाई मुझे ऐसा वो लगता है कि भाई मेरी ना बातें बहुत अच्छी है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो फिट होता है, बट भाई कहीं ना कहीं जो एक वो फ्लेवर होता है ना वो उसमें बहुत ज्यादा मिसिंग होता है। उसके बाद उन दोनों का होता है फिजिकल टेस्ट। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि तुम्हें ऐसे दोनों रिंग को पकड़ना है, तुम्हें करते करते तुम्हें बिल्कुल ऐसे एंड तक जाना है, फिर वापसी आना है, फिर ऐसे करना है, फिर वापसी आना है, तब तक करना है जब तक तुम थक ना जाओ। तो भाई ये इस चीज को 4 बार कर देता है अपना मनमीत एंड वो कनाडा रिटर्न भी है, वो ट्रक ड्राइवर है, तो भाई हाथ उसके बहुत मजबूत है। और जब इसको करता है प्रिंस, भाई इतना घटिया करता है वो कि भाई वो बस एक दो बार किया वहीं पे हार जाता है। उसके बाद होता है भाई लाइक जो अपना मनमीत होता है, तो वो कहते हैं कि चलो हमें ये तो पसंद है, एक काम कर, अब जरा तू हमें ये करके दिखा कि भाई तेरे में ऐसा फिजिकल वाली चीज क्या है। तो जो अपना प्रिंस होता है उससे वो पुशअप कराते हो, पुशअप भी नहीं ढंग से नहीं कर पाता। फिर लाइक वहां पे कहते हैं कि भाई प्रिंस आप वहां चले जाओ, जो सिलेक्शन होगा वो होगा अपने मनमीत का। अब इसके लिए भाई कौन कौन है लाइक जो इसमें इंटरेस्टेड है, भाई चारों उसके लिए बजर बजा देते हैं, क्योंकि अपने एलविश के पास है 0 रोडियम्स। तो उसने खाली बजर बचाया, बट उसके पास डबल क्रॉस है, मतलब ना ही क्रॉस है ना ही रोडियम है। तो भाई नेहा, प्रिंस और अपनी रिया में होती है बिडिंग 1500, 1600, 1800, 1900, 2000, 2500 ऐसे करते करते भाई फाइनली 5000 की होती है बिडिंग फ्रॉम गैंग नेहा एंड भाई वो चला जाता है गैंग नेहा में। उसके बाद आती है दो कंटेस्टेंट, एक का नाम होता है गुंजन, दूसरी का नाम होता है रमनदीप फ्रॉम दिल्लो। हैंड आएगी से एपी दिल्हन के पूरे से खानदान की है। एंड जो गुंजन होती है वो होती है चंडीगढ़ से, जो अपनी रमनदीप होती है वो होती है बठिंडा से, जो गुंजन है वो है रेसलर, नेशनल मेडलिस्ट एंड वो लाइक इस साल ओलंपिक के लिए लाइक वो ऐसे फाइनल भी गई थी, बट उसने वो खेला नहीं। फिर उसके बाद जो अपनी होती है रमन, भाई वो एक फिटनेस ट्रेनर है एंड यस उसकी अभी अभी शादी हुई है। तो सबसे पहले जो होती है रमन, वो कहानी सुनाती है कि आपको पता है कि मेरे से बड़ी एक मेरी बहन भी थी एंड फिर उसके बाद जब मेरी जो दादा दादी थे उनको पता चला तो उन्होंने मेरी माँ का अबॉर्शन करा दिया। फिर उसके बाद वो ऐसे मेरी मम्मी को भी लेके जा रहे थे, मतलब फिर से लेके जाते मेरे टाइम पे, बट मेरी मम्मी भाग गई। तो ऐसे करते करते मैं पैदा हो गई। मुझे पर्सनली बहुत फेक स्टोरी लगी कि भाई कितनी लाइक वाहिया स्टोरी है। फिर दिखाते हैं भाई लाइक जो अपनी गुंजन होती है वो बताती है कि हाँ लाइक मेरा एक ऐसे बंदा था, गाँव में था, फिर उसके घर वालों ने ब्रेकअप करवा दिया, बट हाँ मैं फिर से रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ अपनी एक्स के साथ, एमएलए, ठीक है। फिर उसके बाद भाई जो अपनी गुंजन होती है वो कहती है कि अब आप मुझे नहीं जानते, मतलब जो वो फिर वो भाई वो कहती है कि भाई मेरी ना लाइक ऐसे टेक्निक वगैरह बहुत अच्छी है। तो वो कहता है प्रिंस एक काम करो, मुझे अपनी टेक्निक दिखाओ। भाई वो प्रिंस को लेती है और घुमा के पटक देती है एंड भाई दैट वो सो स्मूथ कि ना प्रिंस के चोट लगती ना ही प्रिंस सर की आवाज आती है। फिर उसके बाद भाई वो कहती है हामिद के साथ, वो कहते हैं लाइक अपने आरवी सर, यार मैं चाहता हूँ चारों कहते हैं अंग्रेजी अच्छे से देखे, तो एक काम करो तुम या तो भेजो शिवित को या फिर तुम भेज दो हामिद को। तो वो भेजते हैं हामिद को। भाई वो हामिद को पकड़ते उसके साथ करती है रेसलिंग, पूरा कुश्ती करके भाई उसको पटक देती है। भाई हामिद को तो लाइक पूरा मजा आता है। फिर जो अपनी होती है रमनदीप, वो कहती है तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे किसी को वैसे खड़ा करके स्क्वाट कर सकती हूँ। भाई वो हामिद को उठाती है एंड वो हामिद को करके पूरा स्क्वाट लगाती है। हामिद इज 83। उसके बाद वो लाती है एलविश को, उसके उसके साथ करती है स्क्वाट्स एंड भाई लाइक जो अपना एलविश है ही इज 86। फिर जो अपनी गुंजन होती है वो कहती है मैं भी करूंगी, बट आप सब में सबसे भारी यानी मैं करूंगी प्रिंस सर के साथ। एंड भाई प्रिंस है 87 और जो भाई गुंजन है ना वो लाइक रमनदीप की आधी है। उसके बाद दिखाते भाई वो दोनों डांस करते हैं लुद्धि डांस, जिसमें भाई बाकी सब भी जुड़ते हैं। उसके बाद होता है उनका ऐसे एक फिजिकल टेस्ट एंड उसमें क्या हुआ कि उन दोनों ने अपने शूज उतार दिया, उन दोनों ने एक एक सॉक्स पहन रखी है। अब यहाँ से वो एक एक सॉक्स लाइक उनका यही चैलेंज है कि भाई उन दोनों को कुश्ती करनी है और कुश्ती करने करते उनको सामने वाले के पैर में से वो एक सॉक्स करनी है रिमूव। भाई बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होता है, बट बिल्कुल एंड में अपनी गुंजन जीत जाती है। फिर थोड़ा ट्विस्ट के साथ दोनों हो जाते हैं सेलेक्टेड। तो सबसे पहले गुंजन के लिए भाई अपने चारों दबाते हैं बजर एंड वो चली जाती है विद 5100 रोडियम्स गैंग प्रिंस में। फिर जो अपनी वो होती है रमनदीप कौर, उसके लिए भी चारों बजर बजाते हैं, बट ऑलरेडी
लाइक एल्विश तो कर ही नहीं सकता बिड, और जो प्रिंस है उसके पास एक जा चुका। तो अब भाई ये नेहा और रिया में होता है, एंड भाई सिर्फ 1100 रोडियम के साथ वो चली जाती है गैंग नेहा में। फिर दिखाते हैं अपने आरवी सर, कहते हैं कि भाई अब कंपटीशन होगा अपने लीडर्स के बीच में, एंड भाई लाइक और ये होगा अलायंसेस में, दोनों की तुम्हें बनानी है अलायंस, एंड जो भी अलायंस जीतेगी उनमें से एक को मिलेंगे 1500 रोडियम और दूसरे को मिलेगा एक और क्रॉस। तो भाई लाइक और दो बनती है अपनी अलायंस, एक बनती है प्रिंस और एल्विश की, एक बनती है नेहा और रिया की, यानी गर्ल्स वर्सेस बॉयज। तो डांस कॉम्पिटिशन होता है, पहले नेहा और रिया करती है, फिर एल्विश और प्रिंस करते हैं। एंटरटेनमेंट टास्क होता है, तो भाई अपने एल्विश और प्रिंस जीत जाते हैं, तो भाई अभी दोनों है विनर। तो अब जो एल्विश होता है उसको प्रिंस दे देता है 1500 रोडियम्स, और जो प्रिंस होता है वो खुद के लिए ले लेता है एक क्रॉस। उसके बाद आते हैं दो कंटेस्टेंट, एक का नाम होता है विशु बजाज, दूसरे का नाम होता है भृगु गुप्ता। जो अपना विशु होता है वो होता है दिल्ली से, जो अपना भृगु है वो है चंबा से यानी चंडीगढ़ से, जो अपना विशु है वो एक रैपर, बीट बॉक्सर, प्रोड्यूसर है। बेसिकली ये लास्ट ईयर भी आया था, एंड इस साल वो उतना थोड़ा सा पहले से बेटर वर्जन आया है। जो भृगु गुप्ता है वो पहली बार आया है, वो एक एक्स फुटबॉल प्लेयर था और अब वो करंटली फुल टाइम मॉडल है। तो और दोनों भाई बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, पिछले 1.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। पहले इन दोनों में होता है एक रोस्ट बैटल कि कौन किससे अच्छा है, कौन किससे बेकार है। फिर जो अपना विशु होता है वो कहता है भाई मेरी डांस स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, फिटनेस को आप छोड़ो। फिर इन दोनों में भाई अपना वो 1 सॉक्स रिमूव वाला चैलेंज होता है कि भाई शूज उतारो, अपने पैर में सिर्फ एक सॉक्स रखो, दोनों कुश्ती करो, जिसने उतार दिया वो जीत जाएगा, एंड इसमें अपना भृगु जीत जाता है। फिर दोनों का होता है चड्डी बड्डी चैलेंज कि भाई अपने सारे कपड़े उतार के ये एक चड्डी है जाओ इसमें पहन के आ जाओ। अब यहाँ पे होगा उनका Q&A राउंड। तो पहला क्वेश्चन होता है भाई लाइक तुम्हें बताने हैं नेम ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। इसमें ये रणवीर सर पूछते हैं, एंड जिसको भी आंसर पता होगा वो सामने वाले पीठ पे ऐसे खिंचा के मारेगा। और फिर इस पे विशु ट्राई करता है, 3 बताता है, बट जो अपना भृगु होता है वो एक भी नहीं बता पाता। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलो अब इसमें कुछ चेंज करते हैं, अब तुम्हें जंप करना है, जंप करते करते करना है विगल और बोलना है कुकड़ू को अगर तुम्हें आंसर पता है तो। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, इसका आंसर दे देता है विशु। फिर वो कहते हैं कि भाई अब तुम स्क्वाट पोजीशन में आ जाओ, अब तुम्हें स्क्वाउट लाइक जैसे स्काउट वाली पोजीशन है, अब तुम्हें यहाँ से कूदना है ऐसे, फिर विगल विगल करना है, फिर तुम्हें कुकड़ू को करना है, फिर तुम्हें देना है जवाब। वो दोनों कहते हैं ओके। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं बताओ कि 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, दोनों आंसर दे देते हैं। फिर वो कहते हैं कि दिल्ली की कैपिटल इंडिया से पहले कौन सी थी, दोनों को आंसर नहीं पता होता। अब यहाँ से वो जो कहते हैं देखो हमें मजा आया पर हाँ जो भी, पर हम दोनों को ये रखना नहीं चाहते। प्रिंस कहते हैं भाई देखो मैं थोड़ी अपने साइड से खेलना चाहूंगा, मैं कह रहा हूँ आप विशु को छोड़ा अब भृगु को रख लो। और फिर उसके बाद वो कहते हैं हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट फिर रणवीर सर कहते हैं बट यहाँ पे भृगु को इसको खुद कहना पड़ेगा कि एक काम कर तू यहाँ से जा विशु को। तो भृगु कहता है नहीं सर ये मेरा दोस्त है, मैंने कहा था मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। फिर उसके प्रिंस कहते हैं भाई तू सुन ले अपने लिए पिच कर, अपने लिए फाइट कर। वो कहते हैं नहीं सर मैं तो ऐसा ही हूँ। उसके बाद वो दिखाते हैं भाई कि लाइक वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। फिर रणवीर सर कहते हैं कि प्रिंस तेरे पास 1 मिनट का टाइम है, तू कुछ भी कर, तूने अगर 1 मिनट विशु को यहाँ से नहीं निकाला तो भाई जो भृगु है इसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। भाई प्रिंस इतना ट्राई करता है विशु को, तू जा, तू तो 100% नॉट सेलेक्टेड है। भृगु कहता है तू उसको बोल मना, वो कहता है नहीं मैं नहीं बोल सकता, जिस वजह से यहाँ पे दोनों हो जाते हैं नॉट सेलेक्टेड। और यहाँ पे हो जाता है अपना लाइक अपने रोडीज का एपिसोड 4 की कमेंट्री खत्म। अगर गाइस तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पर लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हें कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट लगा। देखो मुझे पर्सनली अच्छा लगा मनमीत ही था ना इसका नाम, 1 सेकेंड, हाँ मुझे भाई मनमीत बड़ा जेन्युइन लगा भाई। मतलब बंदे का मुझे लगा था भाई उसको इतनी तोड़ निकली, उसके बाद भी भाई वो इतना अच्छा परफॉर्म कर लेगा, एंड दैट वाज सरप्राइज फॉर मी। बाकी देखते हैं भाई क्या होगा कैसे हो। बाकी गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो, और हाँ प्यार बांटो यार। नया हो सकता है अगले साल तुम मुझे ही देखो इस ऐसे रोडीज में और कोई मेरे लिए कमेंट्री करना हो, या फिर जब मैं बाहर आ जाऊँ तो भाई मेरे लिए लोग कमेंट्री करें, या फिर मैं ही खुद के लिए कमेंट्री करने लगूँ। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।